ये एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये कहता है डिस्क्राइब द कंडीशन अंडर विच अ प्लेन कट्स राइट सर्कुलर कोन टू प्रोड्यूस सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, डीजनरेट कॉनिक। देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो मैंने आपके लिए ये डायग्राम बना के रखा। मैं थोड़ा सा ड्राइंग में थोड़ा सा हूँ, वक्त लगता है और अच्छी भी नहीं बनती, तो मैंने थोड़ा सा इसको ड्राइंग बना के रखा हुआ है। अब ये देखें, ये सर्कुलर बेस है, ये कोन है, दो कोन मिले हुए हैं और इसमें ये देखें, ये जो पहला वाला कोन है इसको कहा जाता है अपर नेप और इसको कहा जाता है लोअर नेप। ये दो नेप्स हैं, ये पूरा ये कोन इधर तक ये पूरा नेप है और ये दूसरा नेप है, ये इनके मिले हुए हैं, ये कोन है। ये इसका सर्कुलर बेस है, ये सर्कुलर बेस है। इसकी टर्मिनोलॉजी पहले देख लें। ये जो है रेड लाइन, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और ये कहलाता है जनरेटर। ये जनरेटर, ये लाइन ये भी जनरेटर कहलाती है और ये लाइन भी जनरेटर कहलाती है, ये लाइन। और ये जो होता है जहाँ पे ये दोनों नेप्स मिलते हैं, इसको एपेक्स कहा जाता है या वर्टेक्स कहा जाता है। तो अब ये हमारी टर्मिनोलॉजी है। ये और जो भी प्लेन जब कट करेगा हमेशा ये जनरेटर के साथ कोई ना कोई एंगल बनाएगा। ये जनरेटर के साथ ये होगा, जनरेटर के साथ एंगल बनवाएंगे, उसको हम तो इस तरीके से हम प्लेन को देखेंगे किस तरीके से कट कर रहा है और क्या मिलता है। ये देखें, ये सर्कुलर बेस है, ये भी सर्कुलर बेस है। ये एक नेप अपर नेप, ये लोअर नेप, ये वर्टेक्स और ये हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और ये जनरेटर है। अब ये कहता है कि किस तरीके से कट करें कि सर्किल बने। सर्किल के लिए प्लेन को जो है आपको परपेंडिकुलर लेके आना पड़ेगा। देखें, इधर मैंने ये बनाया हुआ है प्लेन को। ये प्लेन बिल्कुल आप देखें ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर जब प्लेन इसको कट करेगा तो ये ऐसा जो है, ये ऐसा पूरा ये सर्किल बनेगा। ये बेसिकली प्लेन है पूरा, ठीक है। और ये प्लेन जब इसको इंटरसेक्ट कर रहा है कौन को, ये हिस्सा बन रहा है, ये सर्किल बनेगा। तो सर्किल के लिए मैं क्या लिखूँगा, यानी जो प्लेन है यानी इंटरसेक्टिंग प्लेन या कटिंग प्लेन, इंटरसेक्टिंग प्लेन, ये फर्स्ट पार्ट के लिए इंटरसेक्टिंग प्लेन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द जनरेटर but not cutting at apex, यानी but not intersecting at अपेक्स पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इधर करेगा या यानी अपर नेप पे करेगा या लोअर कोन पे करेगा। तो जनरेटर बट नॉट इंटरसेक्टिंग वर्टेक्स but can intersect any of the nape, any of the nape, किसी भी एक नेप को इंटरसेक्ट करेगा, यानी इस तरीके से। अच्छा, ये हमारा सर्किल बनेगा। अब दूसरा इसने क्या कहा है, दूसरा इसने कहा है कि पैराबोला कब बनेगा। देखिए, ये पैराबोला इस तरीके से। अब ये जो प्लेन है कटिंग प्लेन should not be perpendicular to the generator ये देखें, ये जनरेटर के परपेंडिकुलर, ये जनरेटर है, ये इसके परपेंडिकुलर नहीं है, एंगल बना रहा है कोई, ठीक है। पर जनरेटर एंड कटिंग वन ऑफ द नेप, एक नेप को कटेगा but not at the vertex, वर्टेक्स पे नहीं कटेगा। तो इस तरीके से जो है परपेंडिकुलर जनरेटर का नहीं होगा और ये पैरेलल होगा। देखें, जनरेटर के ये बिल्कुल ये है ना, ये देखिए ये पैरेलल है बिल्कुल, नॉट एट द वर्टेक्स। और ये लाइन है जनरेटर की, देखिए जनरेटर ये लाइन है बिल्कुल उसके पैरेलल है। Cutting one of the nape but not at the vertex, and it should be parallel to generator।
यानी हमें ये जो मिलेगा, ये देखें पैराबोला मिलेगा। पैराबोला के लिए ये है कि प्लेन शुड कट, दोबारा लिखता हूँ, शुड कट वन ऑफ द नेब बट नॉट एट वर्टेक्स। और दूसरा ये है कि प्लेन शुड बी पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल टू वन ऑफ दी जनरेटर। किसी भी एक जनरेटर के साथ पैरेलल होना चाहिए और किसी एक नेब को कटेगा, या अपर लेब को या लोअर लेब को, तो फिर हमारा ये जो है ना पैराबोला बनेगा। अब दूसरा ये है इसके लिए, ये इलिप्स के लिए है। इलिप्स के लिए क्या होगा, देखें आप इलिप्स को देखें कि इलिप्स जो है कोई एंगल पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये इलिप्स के लिए जो है ना इंटरसेक्ट करेगा, इलिप्स को जो है थोड़ा सा टिल्टेड होगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा, एंगल बनाएगा। यानी पार्ट दिस वन, फर्स्ट पार्ट तो ये है कि प्लेन शुड कट वन ऑफ द नेब बट नॉट एट वर्टेक्स। वर्टेक्स पे नहीं कटेगा, देखिए वर्टेक्स पे नहीं करेगा। प्लेन शुड कट वन ऑफ द नेब बट नॉट एट द वर्टेक्स। नंबर 2, इट शुड बी एट सम एंगल, किसी एंगल के साथ होना चाहिए, सम एंगल विद द जनरेटर। एंगल जनरेटर के साथ एंगल बनाएगा तो ये इलिप्स बनेगा। ये देखिए इलिप्स बनेगा, और ये देखिए ये आ रहा है, ये इसका प्लेन है, तो ये जनरेटर के साथ कोई ना कोई एंगल बना रहा है, ठीक है। तो आप देखें एक एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर नहीं है। और सर्किल में ये जो था वो परपेंडिकुलर था। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये देखें ये जो था ये सर्किल के लिए ये बिल्कुल यानी ये जो आ रहा था, ये आपका प्लेन तस्वर करें, ये बिल्कुल 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ये इसके ऊपर 90 पे है ये जो वर्टेक्स ये जनरेटर है, ठीक है। तो इसमें जो है वो किसी एंगल पे है, ये किसी एंगल पे ऐसे कर रहा है, ऑब्लिक किया हुआ, एट सम एंगल विथ जनरेटर। अच्छा, तो ये हमारा बन गया एलिप्स। अच्छा, अब ये देखें हाइपरबोला के लिए प्लेन दोनों नेब्स को कटेगा। प्लेन शुड कट बोथ नेब्स अपर, अच्छा शुड नॉट पास थ्रू द वर्टेक्स से पास नहीं करेगा, शुड नॉट पास थ्रू वर्टेक्स वर्टेक्स से पास नहीं करेगा, ठीक है। और दोनों के वर्टेक्स, तो ये देखें ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा हाइपरबोला का है, ये हाइपरबोला का है, ठीक है। अच्छा, ये तो थे हमारे सारे जनरेटर के साथ ही। अब डीजनरेट क्या होंगे कि यानी वो प्लेन जो है ना इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और या तो इंटरसेक्ट करेगा तो सिर्फ डीजनरेट इस तरीके से होगा कि जनरेटर के साथ होगा। आप देखें कि ये देखें प्लेन, अगर ये प्लेन अगर सिर्फ वर्टेक्स को कट करेगा तो ये एक सर्किल, पॉइंट सर्किल बनेगा, पॉइंट सर्किल बनेगा। यानी इसमें यानी ये जो है एक कंडीशन, जब ये परपेंडिकुलर होगा जनरेटर के, ठीक है, यानी पासिस थ्रू वर्टेक्स एंड ये परपेंडिकुलर जनरेटर के बिल्कुल देखें 3 डायमेंशन में देखें, वैसे नहीं लग रहा लेकिन 3 डायमेंशन में देखें, पासिस थ्रू वर्टेक्स एंड इज परपेंडिकुलर टू जनरेटर। तो ये पॉइंट सर्किल बनेगा, यानी इस तरह का ये पॉइंट सर्किल, और ये सर्किल, ये पॉइंट एक पॉइंट की सूरत में ये बनेगा वर्टेक्स वाला है, सब वर्टेक्स ही बनेगा पॉइंट सर्किल। अच्छा, अगर यही हिस्सा ये प्लेन सब ये जनरेटर के पैरेलल हो,
पैरेलल हो तो क्या बनेगा, देखें अगर जनरेटर के पैरेलल हो तो ये, अगर इस लाइन के पैरेलल हो तो ये लाइन बनेगी, देखिए ये लाइन जनरेटर वाली लाइन, ये लाइन आ जाएगी सिर्फ ये लाइन। और अगर इस लाइन इस जनरेटर के पैरेलल हो तो दूसरी ये ऐसे लाइन आ जाएगी। तो आप देखें कि ये दूसरी इस तरह लाइन आ जाएगी। तो इसमें ये कि कटिंग प्लेन थ्रू द वर्टेक्स, इसमें भी वर्टेक्स में कट कर रहा है, तो इस सूरत में कटिंग थ्रू द वर्टेक्स, through vertex and parallel to generator, then a straight line will be obtained। और अगर ये दोनों हैं तो टू पेयर ऑफ क्रॉसिंग लाइन्स ऑब्टेन। तो देखिए कि बेसिकली मैं एक दफ़ा फिर दोहरा दूँ, देखें ये डायग्राम से समझेंगे आप। ये देखिए सर्किल कब होगा, सर्किल तब मिलेगा जब ये हमारा जो प्लेन है बिल्कुल या एक नेप को कट करेगा, और एक नेप को कट करेगा बिल्कुल जनरेटर के परपेंडिकुलर होगा इस तरीके से ऐसे, ठीक है। तो ये अच्छा पैराबोला कब मिलेगा, जब जनरेटर के साथ किसी एक नेप को कट करेगा, वर्टेक्स से नहीं जाएगा और थोड़ा सा एंगल बनाएगा जनरेटर के साथ। इलिप्स कब मिलेगा, इलिप्स तब मिलेगा जब यानी ये थोड़ा सा यानी इसके साथ कट करेगा। अच्छा पैराबोला तब मिलेगा जब हमें ये पैरेलल कट करेगा इसके जनरेटर के, ठीक है। और इलिप्स कब मिलेगा, जब थोड़ा सा टिल्टेड होगा और नॉट पासिंग वर्टेक्स। अच्छा इन 1 2 3 और हाइपरबोला में दोनों देखें, हाइपरबोला में दोनों नेप्स को, इसको भी दोनों को कट करेगा, ठीक है, और नॉट पासिंग थ्रू दी वर्टेक्स। इन चारों में वर्टेक्स से पास नहीं होगा और इसमें वर्टेक्स से पास होगा, ठीक है। इसमें बाकी आपको प्लेन किस तरीके से एंगल बना रहे जनरेटर के साथ वो मैंने डिटेल में बताया है। थैंक यू वेरी मच।